कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान तथा व्रत आदिकों से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुच्छ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेदयुक्त हो गया और मैं उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। तीन योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र और अति नितिन प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से क्षीण न होगी। अतएव जन्म से आज तक मैं कार्तिक व्रत किया, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत करके पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उस पर द्वाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वो प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद बोली, बाणी से बोली, हे कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी पाप के प्रभाव में डूबी हुए मेरे लिए क्या मौका है हो गए हैं। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गुणों से युक्त विमान बोला। उस कलहा के पुंडशील और विषय सहित देख कर पुंडशील और सुशील नाम से द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान के धर्मदत्त ने विस्मित सहित देखा और उन गणों को विष्णु के रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और उसका प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे दीने श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम तीनों पर दया करने वाले धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तंतर रहते हो। बालकमन से आज तक तुमने जो कार्तिक महाव्रत का किया था, उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्म के सचित पाप नष्ट हो गए और स्नान ही से दूर हो गए और हरि के जागरण आदि से तुमने किया, उसका फल विमान आया। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है, उसका पुण्य से उसे तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए तुलसी आदि पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधि, इस जन्म के अंत में जो स्त्रियां समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप सर्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होंगे। वे धन्य हैं जो कृत हैं, उन्हीं के जन्म सफल है। उन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजन विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को भी निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम के स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गए गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनकी समीप प्राप्त हुए और वे जब नाम के गढ़ कहलाया, तुमने भी विष्णु भगवान के पूजन किया, इसलिए तुम भी कई हजार तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उसके समीप प्राप्त होंगे। और तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब पृथ्वी में आकर सूर्यवंश के उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होंगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहाँ भी तुम तीनों स्त्रियों से युक्त होंगे। तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य के अधिकारी है। उस जन्म में विष्णु जी पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं को कार्य करेंगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत में से न यज्ञ, न दान और न तीर्थ आदि है। अर्थात यह कार्तिक व्रत करने वाले यज्ञादिकों से श्रेष्ठ हैं। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाले
यह व्रत उत्पन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा पहुँची।